अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ का कल बयान आया कि IMF से जो हमारे मुआहदे हुए थे उनकी वजह से हमने कीमतें बढ़ाईं। दूसरी तरफ से वज़ीर ख़जाना मिक्ता इसमाइल का बयान है कि हमने IMF के कहने के बावजूद कीमतें बढ़ाई। अब IMF का कोई ताल्लुक नहीं है कीमतें बढ़ाने की वजह से। मेरे साथ MPA आयशा इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं ये क्या कहती हैं। मैडम, क्या कहेंगी कल के बयान के बारे में? मिक्ता इसमाइल कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ नहीं है IMF से। मरीम नवाज़ कहती हैं कि हमारा IMF से ताल्लुक़ है, कीमतें बढ़ाई हैं। इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगी? इन दोनों के आपस के बयान में ही तज़ाद है। ठीक है, इसलिए ये शो करता है कि हमें तो बहुत पीटीआई को ये करते थे हर वक्त कि हाँ जी ये इनको पता नहीं, ये नए लोग हैं, इनकी टीम नहीं है। अब अवाम के आगे सब कुछ क्लियर हो गया है। इनका IQ लेवल क्या है, ये अवाम को 30 साल से बेवकूफ़ बना रहे थे। और ये जो इनके बयान है ये भी अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है ना, कि वो मुफ्ता इस्माइल कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। अब वो अवाम नहीं, खान साहब ने अवाम को शऊर दे दिया है। अब हर बंदा हमें आगे हम लोगों को कहते थे आओ खान साहब के साथ काम करो, अब लोग हमें कहते हैं कि मुझे साथ लेके चलो, मैंने खान के लिए काम करना है। चीन के लिए मैडम उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, 2.3 अरब रुपए मिलेंगे, क्या कहेंगी? वो कोई मदद तो नहीं है। ये तो देखें, हर बच्चा बच्चा कर्ज में उजड़ता जा रहा है। खान साहब ने कितने कर्जे जो हैं वो वापस किए थे। वो चाहते थे कि IMF से हमारी जान छूटे, हमारा मुल्क तभी खुद मुख्तार होगा जब हम अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे। आप खुद बताएं, एक घर है जो हर साल कर्जा ले लेता है, एक दिन उसका घर बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिल्कुल। बिकेगा ना। गिरवी पे अगर हम अब करें, अब इन्होंने गिरवी पे पीछे में जीटी रोड रखे हैं। GT रोड को भी रखा है। इन्होंने मोटरवे के कुछ हिस्से गिरवी पे रखे हैं। ये पूरा मुल्क ये तो मुल्क ख़त्म कर देंगे, साफ नजर मैडम, आ रहा है। IMF के मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ है, क्या कहेंगी? ये ठीक हुआ है? नहीं, IMF से जो इन्होंने मुआहदे किए हैं उन्हीं मुआहदों की वजह से बिजली महंगी हुई है। ठीक है, एक आम गरीब बंदे के बिजली का मीटर जो है 10-12 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। आप बताएं, इंडस्ट्री हमारी कहाँ जाएगी? इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। आप जब बिजली, खान साहब ने इंडस्ट्री पे बिजली सब्सिडाइज दी हुई थी, बिजली के रेट कम रखे हुए थे, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? डीजल इतना महंगा हो गया है, ज़रात किस तरह चलेगी? सारे ट्यूबवेल जो हैं हमारे, हम लोगों ने तो अपने वक्त में सोलर पे भी काम बहुत हुआ है हमारे वक्त में। आज बल्कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे घर जो सोलर मैंने लगवाया वो 12 लाख का था। अभी मैंने किसी से पता किया है तो वो 18 का कह रहे हैं कि इन्होंने वो जो सोलर के साथ और एक्सेसरीज हैं वो उन पे भी टैक्स लगा दिया है। इन्होंने हर चीज़ महंगा है। घी, अभी मुझे किसी का फ़ोन आया, बाजी हम तो फाके से बैठे हुए हैं, घी 700 रुपये किलो हो गया। आप ये बताइए, ये एकदम इन्होंने कौन से मुआहदे किए हैं? इन्हें चाहिए कि मुआहदे पब्लिक करें ना, दिखाएं हम हमको क्या इन्होंने, हमारा मुल्क है ना, इनका तो नहीं है, सबका मुल्क है ये। इन्हें कोई हक है कि मुल्क को बेचें, मुल्क को गिरवी रखें? अच्छा किससे मैडम, पूछ के वज़ीर इन्होंने ख़जाना किया? मिक्ता इसमाइल कहते हैं मुआहदे तय पा गए, दस्तखत हो गए, सब कुछ हो गए। अब किसी चीज़ की रुकावट का खदशा नहीं है। मुझे लगता है जो बयान दे रहे हैं, लग तो यही रहा है कि अब कोई रुकावट है। इस पर क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता इनके कोई रुकावट है। अब आप देखें, मैं पंजाब असेंबली की मेंबर हूँ। मेरे सामने परवेज़ इलाही साहब ने 3 दफ़ा कहा कि आइए बजट की तकरीर करें, बजट की तकरीर। ये का यानी परसों के इजलास में इनके 9 बंदे थे, जनरेटर बंद हो गया तो 4 रह गए। 4 लोगों ने बैठ के बजट पास कर दिया। कोई है अदारा? कोई है इस मुल्क में? अब तो सिर्फ एक शेर है, हर दौर में तूने उतारी है रोशनी, के अब खुद उतर के आ किससे आता रहे कायनात। अब तो सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है, बाकी तो कोई अदारे देख रहे हैं। लोगों ने अपने आप को बेचा 20-20 करोड़ में, 6 करोड़, 8 करोड़। आज वही लोग फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई है इस मुल्क में? अब तो दुहाई वाली बात है कि वो लोग फिर इलेक्शन लड़े हैं, वो नाअहल भी नहीं हुए। कौन कौन किससे हम इंसाफ मांगे सिवाय अल्लाह? और तो इस वक्त हमारे मुल्क में कोई अदारा नहीं है जिसमें हम रिलाय कर सकें। अच्छा मैडम, इस पे क्या कहेंगी? वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं ये जो बजट पेश हुआ है,
हम इस पे मुतमिन हैं, पहले मुतमिन नहीं होते थे, अब मुतमिन हो गए हैं। हाँ, ज़ाहिरी बात है, हमारे आपके सामने की बात है, इसमें कोई ढकी छुपी नहीं। हमारी कौम बराए फ़रोख्त है। हम लोग जिसको मर्ज़ी ख़रीद लो, आपके सामने हमारी खातून एमपीएस बिकी हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी हमारे लिए शर्म का बायस है। हमें भी फ़ोन आए थे, हमें भी, कि आप बेचें। क्या ये मुल्क इसी तरह चलेगा? क्या आने वाली नस्लें यही चीज़ें देखेंगी? कभी मरी में ब्रीफ केस रियासत हो रही है, कभी छंगा मांगा में, इस दफ़ा वारी एक्सप्रेस में था, उसके बाद वारी एक्सप्रेस में जब लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, कभी आप वो होटल देखें एयरपोर्ट के पास, कौन उनको फाइनेंस कर रहा था? वो इतना वो महंगा होटल है स्विस लाहौर, जहाँ पे वहाँ पे इन्होंने उनको लोटों को छुपा के रखा। शर्म का मुकाम है उन अच्छा लोगों मैडम, को। ये गवर्नमेंट कहते जो पहले अपोजिशन में थी नू लीग वाले, कहते चलो हमने ख़रीदे भी हैं, कोई सबूत है, कोई पैसे दिखाएं, फिर तो हम माने चाहिए हम खरीदे हैं लोगों ने। लोगों के ने एडमिट किए हैं, लोगों ने वीडियोस अपनी हैं। अब वो तो कुरान पाक हाथ रखने पे तैयार हैं, मस्जिद जाने के लिए तैयार हैं, सबके नहीं बयान हैं नहीं सामने। नहीं, झूठ। जो मेरी बात सुने, इस मैं अभी भी उनसे बात कर रही थी कि ये कहाँ से इस्लामी जमहूरिया मुल्क नज़र आता है? आप मुझे बताएं, जो बंदा बिकता है, हमें डिटेल्स पता है, हमें कॉल्स आई हैं, हम सबूत हैं। मैं यानी मैं खुद गवाही देने को तैयार हूँ कि मेरे कॉल आई है, और जिस बंदी और क्या आई है। पैसों की ऑफ़र की गई। जी, जिस बंदी, मैं तो नहीं गई, जाहिर कितने बात है। पैसों की ऑफ़र की गई आपको? मुझे जो बंदी बिकी है ना, उसने 3 करोड़ रुपया लिया है। ये आप सात, दावे से कह सकती हैं दावे आप? से कह रही हूँ। 7 नई उसने गाड़ी मिली है, उसको नई सिविक मिली है, 2 आईफोन लिए हैं। उसी बंदी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि फ़लाँ बंदा जो है वो बुला रहा है, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं तो कभी पाँव भी ना रखूँ वहाँ पे, मैंने इनकार किया। मैडम तो उनका नाम आपके, बताएंगी आप? नहीं नाम बताना, कल को मेरे पे अदालतों में केस आ जाएंगे, ठीक है। मैं उनका फ्यूचर कहाँ पे देखती हैं अब आप? अल्लाह ताला, इस मुल्क में, इस मुल्क में मुझे किसी से, सबसे बड़ी बात है इंसाफ नहीं। मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन इसलिए की थी इसके नाम से कि इंसाफ है। इस वक्त भी मेरे पास, मैं एक केस कर रही हूँ, एक नहीं कई केस कर रही हूँ। ज़ाहिरी बात है, बात लंबी हो जाएगी। मेरी अपनी काम वाली की ने बेटी की शादी की 5 साल पहले, उसके 3 बेटियां हुई। उसके खावंद ने अपनी तीनों बेटियों के गले काटे, बीवी के भी काट के। आप बताएं, मुर्गी का गला भी काटने के लिए 2 हाथ चाहिए। एक औरत अपना 19 टांके लगे हुए हैं, उसके गले पे स्कार है। क्या इतना गला काट सकती है अपना छुरी से? औरतें खुदकुशी करती हैं, नस काट लेती हैं, दवाई खा लेती हैं, गंदम में रखने वाली गोलियां खाती हैं, बात समझ में भी आती है। उसी पे FIR करके उस औरत को अकेले डेथ सेल में डाला हुआ है, कोट लखपत जेल में। मैं मिलने गई, मुझे सामने नहीं कराया कि पता नहीं उसके साथ जेल में क्या होता है उसको। आप, मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ से उसके लिए इंसाफ लूँ। इस मुल्क में तो इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई भी बंदा मुझे इस मुल्क में इंसाफ ले के दिखाए। खान साहब कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। मैडम कल राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरिंग औरंगजेब भी साथ थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कौमी ख़जाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया, 43 अरब रुपए नुकसान पहुंचाया, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल झूठा है। इमरान खान वो शख्स हैं, आज के नहीं, कि हम उनके ज़मान पाक वाले घर में भी गए, जब मीटिंग हुई है, आप यकीन माने टी बैग पड़े होते हैं ग्रीन टी के, और गर्म पानी का वो होता है डिस्पेंसर, कि अगर किसी ने पानी पीना है तो पी ले। इसके अलावा खान साहब कभी ऐसी बात नहीं है। रेहाम खान पे उन्होंने वो क्रिटिसाइज़ की थी कि सारी दुनिया को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन वो उन्होंने सही बात की थी। ब्रांडेड बैग जो आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है कि किसी की हैसियत जाननी है तो उसका बैग चेक करो कितने का है। तो खान साहब, मैंने ख़ुद शौकत खानम में 2 कमरे अपने माँ बाप के नाम पे बनाए। हम आंखें बंद करके खान साहब पे ट्रस्ट करते हैं। हमने खान साहब को ऑब्ज़र्व किया है। हम लोग आखिर काम करते हैं, हम पागल लोग तो नहीं हैं। पहले हमने ख़ुद असेस करते हैं कि आया कि ये बंदा इस काबिल है, क्योंकि वी आर नॉट पेड, हम बकाऊ माल नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पार्टी से कभी 1 रुपया नहीं लिया, कोई फ़ायदा नहीं लिया, अपना वक्त भी दिया है। हम भी घरों में बैठ के आम औरतों की तरह किटी पार्टीज़ अटेंड कर सकते थे।
हम भी कर सकते थे। हमने अपनी सब चीज़ें, अपनी ख्वाहिशात सब कुछ ख़त्म करके हमने खान साहब के पीछे इस कौम को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये इसी वजह से लगे हुए हैं कि खान साहब के ऊपर कोई बात करना बिल्कुल ऐसे ही है कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि खान का नाम भी लें। मरियम नवाज कहती है इमरान खान के जो बयान दे रहे हैं पागल हो गए हैं, बड़बड़ा रहे हैं ये। मरियम खुद सबसे बड़ी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। ये शो करते हैं ना कि उसकी क्या तरबियत है। उन्हें वो खान साहब के आईक्यू लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती। खान साहब को समझने के लिए ना एक आईक्यू लेवल चाहिए। हर बंदा उनकी बात को समझ ही नहीं सकता। जैसे यानी एक जाहिल आदमी है, उससे आप कहेंगे कि तुम ये इंग्लिश का या उर्दू का ये कशफुल माजूब किताब है, ये पढ़ के दिखाओ, ठीक है। एक मरियम जैसे बंदे को आप कहेंगे कशफुल माजूब किताब पढ़ के दिखाओ, या इसको समझ के दिखाओ, या रूमी को पढ़ के दिखाओ, उसको समझ ही नहीं आएगी। इसलिए इसमें मरियम का कसूर नहीं, उसका आईक्यू लेवल ही है। मेकअप, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, आप देखें ना, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो हम अपने लीडर के पीछे पड़े हुए हैं, हमें नज़र आती हैं चीज़ें। तो मरियम पे तो मैं तो बात करना भी पसंद नहीं करती उस औरत पे कि उसका आईक्यू लेवल ही कोई। मैडम IMF के मुज़ाकरात हुए और मुआहदे तय पा गए, आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी, महंगाई होएगी, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ेंगी, क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, पेट्रोल आपका 310 पे जा रहा है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, लोग अपने बच्चों को स्कूल तक कैसे लेके जाएंगे? डीजल इससे भी महंगा जा रहा है। ज़रात पे क्या असरात होंगे? अभी से ही दूध की कीमत बढ़ गई है। मेरे अपने घर में, हम लोग आम घरों से हैं, हमें पता है हर चीज़ का रेट। दूध का पैकेट जो है 1 लीटर का 180 का हो गया है, और गरीब बंदा और छोटा जो है वो 50 रुपए का हो गया है। गरीब बंदा जो है वो लीटर दूध नहीं ले सकता। वो 1 पाव का पैकेट ला के तो पतली सी चाय बना के काली सी उसी में रस दे देता है कि लो बच्चों रोटी खा लो, इसी के साथ सारा कुछ। गरीब बंदा तो हांडी पकाने से, अब ये कौम जो है ना, इसको कदर होगी खान साहब की, पता चलेगा। खान साहब एहसास प्रोग्राम था, 14-14 हज़ार लोगों को मिल रहा था। हम लोगों को कहते थे चलो 14 हज़ार में 2 हज़ार रुपये बोरी है, तुम 6-7 बोरियां रख लो, गंदम ले लो, तुम्हारा गंदम। लोग भूखे नहीं मरे थे। कोरोना में कोई खुदकुशी नहीं हुई थी। ये इन 2 महीनों में हमारे पास, अभी परसों भी मेरे पास केस आया, एक औरत ने अपने तीनों खुद भी जहर खा लिया, लेकिन बदकिस्मत थी कि वो बच गई, बच्चे मर गए। तो इसी तरह अब 3 केस आ चुके हैं खुदकुशियों के। अब आप देखिएगा। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया, मुआहदे इमरान खान ने किए थे, भुगत हम रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कैसे हुआ देखें, बिजली का देख लें, आखिरी दिन तक बिजली नहीं थी, लोगों ने UPS तक हमने उतार दिए थे। जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई, बिजली के रेट बढ़ गए। इन्होंने क्या, इन्होंने करप्शन करनी होती है, ये करप्ट लोग हैं। अगर आप मुझे बताएं, हम में से किसी की कोई करप्शन का केस आया बाहर? क्या आपका क्या ख्याल है, हम में से कोई करप्शन हम लोगों ने की होती तो ये लोग हमें छोड़ते? ये हमारा क्यों ना अखबारों में आता? इसका मतलब है ना, हम में से ये खान साहब के कोई करप्शन का आया हो, हम MPS की करप्शन का आया हो, MNS की करप्शन का आया हो, ये हमें छोड़ते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये हम ना छोड़ते। ये तो कहते हैं हमने तो इंतकामी कार्रवाई करनी नहीं, माफ़ कर दिया इनको। हाँ, माफ़ कर दिया, इतने ही माफ़ करने वाले होते हैं। हमारे घरों में हमने 25 को निकलना था, मेरे घर पे मर्दाना पुलिस, जनाना इंटेलिजेंस के बंदे आए। मैं पहले चली गई थी इस्लामाबाद, क्योंकि हमें इनका पता है कि ये कितने घटिया हैं। इन्होंने अपना घटियापन जितना मॉडल टाउन के वाक़े में, मॉडल टाउन के वाक़े में मैं आज सब आपको बताऊं, मेरी दोस्त हॉस्पिटल में थी, 17 लोग नहीं मरे थे, 70 लोग मरे थे। उसने खुद डेड बॉडीज़ गिनी थी, और आज तक उनके कोई। और आपको पता है, मैं जब भी मिनाजुल कुरान जाती हूँ, वहाँ बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो जो लोग मरे हैं उनके सबका एक एक बंदा जेल में है, कि जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे उनको माफ़ी नहीं आएगी। इस मुल्क में जुल्म की, नाइंसाफ़ी की हद, बहुत दुख की बात है। कोई किसी के साथ जितना मर्जी कोई जुल्म हो जाए, कोई कुछ नहीं हो सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को PTI की तरफ से? अवाम को मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी अब आंखें खोलें और खान
पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए काम करें, ख़ुद भी ईमानदार हों और काम करेंगे तो मुल्क की हालत बदलेगी। अल्लाह उस कौम की हालत बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलता है। जी आपने बातें सुनी एमपी आयशा इकबाल की। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त।